एक आदमी को लगी भूख और वो इस भूख से परेशान हो गया। उसने इस परेशानी को दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। उसने पेरिस से डाइनिंग टेबल मंगवाई, दुबई से टेबल कवर मंगाया जिस पे सोने के तार से डिज़ाइन बना हुआ था, और टर्की से डिनर सेट मंगाया। और ये सब चीज़ें जब पूरी शान शौकत के साथ उसके डाइनिंग टेबल पे सजाई गई तो लोगों ने उसकी तारीफ़ के पुल बांध दिए, और ये सब तारीफ़ सुन के वो खुशी से फूलाना समाया। कुछ देर बाद जब सब लोग चले गए तो इन्हें महाशय को ख्याल आया कि यार, इतनी मेहनत की, इतनी दूर से कीमती चीज़ें मंगाई, लेकिन ये भूख तो अभी भी लग रही है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब इस महान पुरुष को आप क्या कहेंगे? अरे भले मानस, परेशान तो तू है भूख की वजह से, और भले तुझे ये कीमती सामान और एंटीक चीज़ें और अपनी तारीफ़ें पसंद हैं, मगर भूख तो तेरी खाने से मिटेगी। ये सब चीज़ें तेरी भूख थोड़ी शांत कर देंगी। तो पता ये चला कि ये सब चीज़ें भूख को मिटाने के लिए खाने की मोहताज है, मगर खाना भूख को मिटाने के लिए इनमें से किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। खाना चाहे सोने की डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाइए, लकड़ी की टेबल पे बैठ के खाइए, या चाहे ज़मीन पे बैठ के खाइए, खाना आपकी भूख यकीनन शांत कर देगा। आज हम में से हर एक इंसान एक ख़ास भूख से परेशान है, और वो भूख है आत्मा की भूख, रूह की भूख। और उस भूख को शांत करने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजर रहे हम, मगर वो भूख है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही। आइए एक डॉक्टर साहब से मिलते हैं, शायद वो समस्या का हल बता दें। आपकी टांग पे खुदा ना खास्ता एक फोड़ा निकल आया, और आप इन डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब, इस फोड़े ने मुझे परेशान कर रखा है, मेरी परेशानी का हल कीजिए। अब डॉक्टर साहब थे बड़े वाले डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा फोड़ा परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ इसका इलाज। उन्होंने कहा ये लो नेटफ्लिक्स का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, इसमें जितनी भी फिल्म्स और सीरीज हैं सब देख डालो, फिर देखना कैसे तुम्हारी परेशानी गायब होती है। अब आप 1 महीने के बाद आए और शिकायत की कि डॉक्टर साहब, जब तक फिल्म देखता रहता हूँ तो ध्यान हटा रहता है, जैसे ही फिल्म देखना बंद करता हूँ फिर से परेशानी शुरू। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि फिकर नॉट, हमारे पास और भी तरीके हैं। ये लो स्विगी और जोमेटो का सब्सक्रिप्शन लो, और सुबह शाम अच्छे अच्छे खाने ऑर्डर करो। इन खाने का टेस्ट और लज्जत में तुम ऐसे खो जाओगे कि अपनी सारी परेशानी भूल जाओगे। नेक्स्ट विजिट पे आप पहुंचते हैं और शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब शिकायत जो कि तो हैं, कुछ परमानेंट इलाज बताइए। डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, आज ही मसूरी में बर्फ पड़ गई है, अपने दोस्तों को कॉल करो और घूमने निकल जाओ तुरंत। और अगर उससे भी फायदा ना हो तो इंस्टाग्राम पे ये नया गाना आया है, इस पर रील बना के डाल देना, फिर देखना कॉमेंट्स और लाइक्स की ऐसी बाढ़ आएगी कि फोड़े की परेशानी क्या कि तुम कैंसर की परेशानी भी भूल जाओगे। थक हार कर आपने डॉक्टर बदला और किसी सही डॉक्टर के पास गए, और उसने कहा ये 2 गोली सुबह शाम खाओ, 5 दिन में तुम्हारा फोड़ा ठीक। बस यही मामला है हमारा। अपनी रूह पे निकले फोड़े को लेकर सारी दुनिया में टकरे मारते फिर रहे, मगर वो 2 कड़वी गोली खाने को तैयार नहीं जिसमें हमारी असल परेशानी का हल है। और वो कड़वी गोली है कि मुझे इस दुनिया में भेजने वाला एक रब है, और मरने के बाद मुझे उसी रब की तरफ लौट कर जाना है। रब चाही जिंदगी गुजार के गया तो इस दुनिया में भी सुकून और मरने के बाद भी सुकून, और मन चाही जिंदगी गुजार के गया तो इस दुनिया में भी परेशान और मरने के बाद भी परेशान। एक हकीकत है जिसकी मोहर हर इंसान के दिल पे लगी हुई है, और फिर उस हकीकत से इंसान को भटकाने के लिए झूठ और फरेब का पूरा जाल बनाया गया है, इंसान को बेवकूफ़ बनाया गया है, उस हकीकत से दूर ले जाया गया है। वो हकीकत यह है कि मेरे रब ने ये दीन इस्लाम अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुझे घाटे में डालने के लिए या मुश्किल में डालने के लिए नहीं दिया, और ना ही इसलिए दिया कि उसे कोई ज़रूरत थी, बल्कि मेरी मदद के लिए, मेरी आसानी के लिए, और मुझे कामयाब करने के लिए उसने ये दीन मुझे तोहफे के तौर पर दिया है। सवाल पूछा जा रहा 1 और 1 कितने होते हैं, जवाब मिल रहा A फॉर एप्पल। अरे मैं सवाल पूछ रहा मेरे दिल को सुकून कैसे मिलेगा, जवाब में मिल रहा नया आईफोन लॉन्च हो गया, मसूरी में बर्फ़ पड़ गई, फला जगह नौकरी निकल आई। ये सब चीज़ें सुकून देने के लिए अल्लाह के दीन की मोहताज हैं, मगर अल्लाह का दीन सुकून देने के लिए इनमें से किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि हम अपनी आंखें खोलें, हकीकत को जानें, और उस सीधे रास्ते को अपना रास्ता बनाएं जिस पर तमाम कामयाबियाँ हमारे इंतज़ार में हैं।